हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ्स में जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर डेसिमल चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर एग्जाम में हमसे पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू मार्क फ्रॉम 1 to 16। कि एक बुक है उसके पेज है 1 से 16, उनको मार्क करने के लिए हमें कुल कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या कितने आप कह सकते हो कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जब हमारे पास हम डेसिमल का मतलब समझते हैं, देखो हम काउंटिंग करते हैं तो 0 से 9 तक हम 10 अंक पढ़ते हैं, इसीलिए हम इस सिस्टम का नाम क्या पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब जब हम इन 0 से 9 तक की हम संख्याएं पढ़ रहे हैं, इन सब संख्याओं में हमें कितने कितने अंकों की जरूरत पड़ रही है, हर संख्या में एक एक अंक की जरूरत पड़ रही है हर संख्या में। देखो 0 में भी एक अंक है, 1 में भी एक है, 2 में भी एक है, 3 में भी एक है, 4 में, सब में एक एक अंक की जरूरत पड़ती है। अब वो क्या कह रहा है, 1 से, क्वेश्चन देख लेना, 1 से शुरू कर रहा है या वो 0 से शुरू कर रहा है। अब आगे उसके बाद आता है 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं 10 को पढ़ रही हूं तो 10 में मुझे कितने अंकों की जरूरत पड़ रही है, 2 की, 11 में 2 की, इसी तरीके से सब में 2-2 अंकों की जरूरत पड़ रही है। कितने की पड़ रही है, 2-2 अंकों की जरूरत पड़ रही है ना। ठीक है, अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, हमने निकाल लिया। हम यहाँ से 1 से 9 तक काउंटिंग करेंगे तो कुल अंक हुए हमारे पास, या कुल डिजिट हुई 9, और जब हम 10 से 16 तक पढ़ेंगे तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने 7 को 2 से गुना कर दिया, 14 अंकों की जरूरत पड़ी। 14 जमा 9, हमें कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, 23 अंकों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया, कितने की पड़ेगी, 23 की। अगर हम, ये तो छोटा क्वेश्चन है, अगर वो कह देता है एग्जामिनर कि 1 से लेकर आपको 50 तक कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, 1 से 50 तक की काउंटिंग करने के लिए आपको कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, तो आप सबसे पहले 1 से 9 तक जाते। कहाँ से जाते, 1 से 9 तक। अब आपने देखा 1 से 9 तक की संख्याएं पढ़ने में आपको कितने अंकों की जरूरत पड़ी है, कितने डिजिट्स की, 9 डिजिट्स की, 9 अंकों की जरूरत पड़ी। अब आगे मैं 10 से कहाँ तक जाऊंगी, 50 तक, 10 से 50 तक। अब इनमें आपको पता है कि हर एक नंबर को पढ़ने में 2-2 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अभी नंबर कुल कितने हैं, देखो कुल नंबर कैसे निकालते हैं, जब वो कहे ना 10 से 50 दोनों नंबर इंक्लूड है, तो क्या करना है, 50 में से 10 को माइनस करना है, 50 माइनस 10 40, और इसमें 1 ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 1, क्योंकि दोनों नंबर इंक्लूड है। ठीक है, तो टोटल कुल कितने नंबर हुए, 41। अब 2 डिजिट की संख्या है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से करोगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 82 अंकों की यहाँ जरूरत पड़ी, 9 अंकों की जरूरत यहाँ पे पड़ी, 82 + 9 मतलब टोटल आपको 91 अंकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये संख्याओं का, जैसे यहाँ पे था 10 से 16, 10 से 16, तो 10 से 16 के बीच में कुल कितने नंबर हुए, 16 में से 10 को माइनस किया, 6, 1 ऐड कर दिया, 6 और 1 7। देखो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट में, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक बुक है, क्या है, हमारे पास एक बुक है, उसके अंदर 120 पेजेज है, 120 पेजेज है। वो कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज टू नंबर ऑल इट्स पेजेज। इसके सारे पेजेज को पढ़ने के लिए हमें कुल कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कुल कितनी संख्याएं हुई, 9 हो गई, और हर एक संख्या में एक एक अंक की जरूरत है, तो टोटल कितने नंबर हुए, कितने अंक पढ़ की जरूरत पड़ी, 9 की। अब हम बात करते हैं 10 से 99 तक, 10 से 99 तक, क्योंकि 10 से 99 तक सारे नंबर 2-2 अंकों के हैं, 2-2 डिजिट्स के हैं। अब कुल कितने नंबर हुए, ये
99 में से क्या कर देंगे हम, 10 को माइनस करो पहले 89 और उसमें एक ऐड कर दोगे, कितने आएंगे 90। इसका मतलब 10 से 99 तक कुल कितने नंबर होते हैं, 90 नंबर ऐसे हैं जिनको लिखने के लिए हमें 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है। तो क्या करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 180। समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आ गया 180, अब हम चलते हैं 100 पे, क्योंकि 100 से कहाँ तक पढ़ना है हमें, 120 पेज तक। 120 में से 100 को माइनस करो, 120 माइनस 100 कितना आएगा 20। मैंने बताया था एक क्या कर देना है ऐड, 20 जमा 1 21। अब एक बात देखो, 100 को नंबर को रीड करने में कितनी डिजिट की जरूरत पड़ी, 1 2 3। इसका मतलब 3 अंकों की किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए हमें कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, 3 अंकों की। तो यहाँ पर भी 21 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से, 3 2 जा 6, 63। तो कुल कितने नंबर हुए, 9 प्लस 180 प्लस 63। ठीक है, 9 3 12 14 15, 252 अंकों की हमें 1 से 120 पेज पढ़ने में 253 अंकों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अब आपसे कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन निकलवा ले, आपको ध्यान रखना है कि जब 1 से 9 तक के नंबर है तो कितने पेज हुए, 9 हुए। देखो क्या करना है, 1 से जहां तक पेज है, जैसे 1 से 9 की बात कर रहा है तो दोनों को माइनस कर लो, फिर +1 ऐड कर दो। समझ में आया। 1 डिजिट का नंबर है तो 1 से करो, यदि 2 डिजिट के नंबर है तो क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 के हैं तो 3 से कर दो। आप इस तरीके से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लगता है, आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो कि 1 से 9 तक 9 की पड़ेगी, 10 से 99 तक 180 की पड़ेगी। और देखो 9 की टेबल चल रही है, 9 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36। तो आपको बार बार कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है उसके बाद, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेसिमल का। डेसिमल में हमें क्या रहता है, मैंने जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी नंबर सिस्टम की उसमें बताया था डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, वो रुक जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो चलते हुए ही रहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग देखो, ये 2 पॉइंटों के बाद रुक गए, ये 3 पॉइंट के बाद 34.87, 2 पॉइंटों के बाद ये रुक जाते हैं, ये आगे नहीं चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। अब आती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के होंगे, एक होगा रिपीटिंग, एक होगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होंगे, जैसे ये देखो पॉइंटों के बाद रिपीट हो रहे, जरूर नहीं 0.232323, 0.864 864 864 रिपीट होते जा रहे ना, ये सारे क्या है, रिपीटिंग है। जरूर नहीं 1 डेसिमल, 2 भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, लेकिन रिपीट होंगे। मतलब एक पैटर्न को फॉलो करेंगे कि इतने इंटरवल बाद फिर से वो मिलेंगे। नॉन रिपीटिंग देखो, कभी कुछ आ रहा है, कभी 2 3 4 5 6 7 6 8 9 4 3 1 पॉइंट, ये सारे क्या रहेंगे, नॉन रिपीटिंग रहेंगे। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा क्वेश्चन, वो ये तो पूछेगा नहीं कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि ये तो सभी को पता चल गया कि 2 टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो ये पूछेगा कि इन डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब आपको देखना है कि वो किस टाइप के डेसिमल्स है। जैसे यहाँ पर है 0.18 बार, 0.576 बार, 0. ठीक है, आपके पास इस तरीके से है। आपको देखो 0 पॉइंट कितने डेसिमल के बाद कितने अंकों पर बार है, 1 8 दोनों पर बार है। कितने पर बार है, 1 और 8 दोनों पर बार है। अगर दोनों पे बार होती है तो इसको लिखने का तरीका होता है दोनों आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे,
दोनों। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगी। अगर ये है 5 7 6 पर बार है, 5 पर बार नहीं है, यहाँ पर 7 6 पर बार है, तो क्या आएगा 5 7 6 पूरा लिखो माइनस जिस पर बार नहीं है वो अपोन में कितने पर बार थी, 2 पर बार है तो 2 9 आएंगे। जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया? जैसे ये आ गया। क्यों करते हैं हम ऐसा, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे 0.3333 है, रिपीट हो रहा है, मैंने इसको x के इक्वल मान लिया। मैं बहुत साइड 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये 10x, ये प्रॉपर्टी ऑफ 10 लगेगी तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, आगे सोन ऐसे ही आएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ, देखो ये स्टार्टिंग में नॉन, ये क्या चल रहा है अप टू इन्फिनिटी है, इसमें एक कम हो एक ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी किसके इक्वल माना जाएगा, x के इक्वल ही माना जाएगा। ये 10x ये आ गया यहाँ से 9x बराबर 3, x बराबर 3/9 और ये मेरा क्या बन गया 1/3। मतलब कहने का मतलब है 0.333 था, इसको हम कैसे लिख सकते थे 0.3 बार और 1 बार है तो इसके मतलब नीचे 9। अगर 2 पर बार है तो डबल 9, 3 पर बार है 3 बार 9 और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछ ले, जैसे 0.875 तो आप सोचने की बात नहीं है, 75 पर बार है तो क्या आएगा जी, कैसे सोल्व करेंगे इसको 875 माइनस जिस पर बार नहीं है, कितने पर बार थी 2 पर बार थी और जिस पर बार नहीं उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा आते हैं क्योंकि पीछे वाली टाइप भी काफी सिंपल हो जाती है। वो पूछेगा कि आप विदाउट डिवाइडिंग आप ये बताइए कि ये एक्सपेंशन टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है वो कहेगा कि ये बताइए ये जो फ्रैक्शंस हमने लिखे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो एक बात बताती हूँ, कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेट तभी होगा यदि वो 2 या 5 की पावर की मल्टीपल की फॉर्म में होगा। अगर वो 2 या 5 की पावर की मल्टीपल के अलावा किसी और के मल्टीपल की फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो वो हमेशा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 7/80 आपको पता है 16 5 जार 80 होता है। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 क्रॉस 5। अब ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये 2 और 5 की पावर की मल्टीपल की फॉर्म में है। अब कोई पूछ ले कितने डेसिमल बाद ही टर्मिनेट करेगा, वो मैं देखो निकालना। यहाँ पे देखो 2 की पावर क्या है 4, तो 5 की पावर क्या है 1। 2 और 5 में जो मैक्सिमम है आप उसकी पावर तक वो टर्मिनेट करेगा। कैसे करेगा, देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 की पावर 3 से ही डिवाइड कर दिया, 5 की पावर 1 ऑलरेडी था। ये क्या आ गया 7 क्रॉस 5 की पावर 3, नीचे आ गया 2 की पावर 4 क्रॉस 5 की पावर 4 लिख दिया। ये आ गया 7 क्रॉस 5 की पावर 3, नीचे आ गया 10 की पावर 4। जब भी कोई फ्रैक्शन 10 की पावर की फॉर्म में लिखा जाए तो 10 की कितनी पावर है यहाँ पर 4, इसका मतलब 4 पॉइंटों के बाद, डेसिमल के बाद, 4 डिजिट्स के बाद ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 11/30 है तो 11/30 को कैसे लिखेंगे 15 × 2 लिख दिया। ये आएगा 11 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि 11 3 10 का एक मल्टीपल है, लेकिन जो ये 3 है ना दिख रहा है वहां पर क्या करेगा बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
ये इसे टर्मिनेट होने नहीं देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ 10 की पावर की फॉर्म में या 2 या 5 की मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए। जो 3 है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 10 होने के बाद भी, क्योंकि ये इसे कभी टर्मिनेट नहीं होने देगा। तो ध्यान रखना ये डेसिमल कौन सा कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपको समझ में आ गया इसका। इसी तरीके से 13/125 है, तो देखो इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 3। अब ये बताइए टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा इसको लिख दो 2 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से, क्योंकि और कोई डिजिट है नहीं 2 या 5 के अलावा जो इसे टर्मिनेट ना होने दे। लिख दिया, देखो इसको लिख दिया ना इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा 13 क्रॉस 2 की पावर 3 नीचे 10 की पावर 3 बना दिया ना 10 की पावर। तो ये हर हाल में क्या होगा, टर्मिनेट। यदि 2 या 5 के अलावा कोई और टर्म नीचे आ जाती जो इसको टर्मिनेट नहीं होने देती, तो ये क्या कहलाता, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्वेश्चन में क्या है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि 13/2 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 3 ये कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा। तो 2 या 5 कोई भी हो, मैक्सिमम पावर देखो 5 की 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है 3। इसका मतलब 3 डेसिमल के बाद ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। कैसे, क्योंकि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 3 26/10 की पावर 3 बन जाएगा। और ये 3 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो इस तरीके से भी एग्जाम में आ जाता है कि यदि P/Q अपने लोवेस्ट फॉर्म का मतलब, देखो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब मैं बता देती हूँ कि लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या रहता है। जैसे 6/8 है, इसकी लोवेस्ट मतलब जितना कॉमन हो सके वो कॉमन ले लो, इसको इसके HCF से डिवाइड कर दो, 2 3 2 4 जा। अब आगे किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसका 3 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो ये इसकी क्या है, लोवेस्ट फॉर्म। 16/18 है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म 2 9 जा 8/9। इसके बाद इन दोनों का HCF 1 है। जब HCF 1 आए तो छोड़ देना, इसका मतलब ये इनकी क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है। समझ में आया। तो वो कह रहा है कि कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन है, वो अपने लोवेस्ट फॉर्म के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो ये टर्मिनेट कब होगा, यदि वो Q डिवाइड 10 की पावर n फॉर सम इंटीजर n या Q डिवाइड 2 की पावर n। तो जो P/Q लोवेस्ट फॉर्म में है तो Q जो होगा वो हमेशा ना 2 खाली ना केवल 5, ओनली किसका मल्टीपल होना चाहिए या Q किसको डिवाइड करना चाहिए, 10 की पावर n को। मतलब 10 की पावर n का ही कोई ना कोई मल्टीप्लायर होना चाहिए। खाली 2 हो गया तब भी बात नहीं बनेगी। हाँ ये हो जाता है कि हम बाद में उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल लेते हैं, लेकिन ओनली 2 या ओनली 5 से डिवाइड करने से बात नहीं बनेगी। इसका आंसर होगा कि Q डिवाइड करना चाहिए 10 की पावर n से फॉर सम इंटीजर n। धन्यवाद आज के लिए, और आगे कल करेंगे।